नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे इस प्रेस नोट की। हालांकि ये प्रेस नोट आपने काफ़ी दिन पहले देख चुके होंगे, मुझे भी पता है। उम्मीद करता हूँ ये आपने काफ़ी न्यूज़ में और काफ़ी यहाँ पे वीडियोस में वायरल हुआ था। लेकिन इसकी तमाम जानकारी है, इसकी जो सच्चाई है और उसके जो मेन बिंदु हैं वो मैं आपको इस वीडियोस में देने की कोशिश करूंगा। काफ़ी लोग यहाँ पे ठेकाकर्मी थे और उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट जो हैं प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा विभाग में लगाए गए थे और काफ़ी यहाँ पे संविदा बेसिस यहाँ पे जो लगे हुए थे। उन सभी जानकारी को हम आज की इस वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। साथ ही दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि इसमें जो आरटीपीपी एक्ट जो है 2013 को लेके उसके नियम संख्या 3 की भी हम चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे किस प्रकार से सहकारी सेवाओं की जो गठन है इस कमेटीज के द्वारा की गई है और प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा वो महत्वपूर्ण पहलू जो मैं आपको इस वीडियोस में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियोस को और बात करते हैं राज्य सरकार के द्वारा जो पिछली सरकार जो थी कांग्रेस की उसके द्वारा एक यहाँ बहुत बड़ी घोषणा राजस्थान के बजट में की गई थी, जिसके अंदर यहाँ पे RLSDC नाम करके एक संस्था 2023-24 के बजट में घोषित की गई थी। लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर आगे की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाई। हालांकि 1 अक्टूबर 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई गई थी और उस मंत्रिमंडल की बैठक में जो है वो प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, एक ज्ञापन यहाँ पे दिया गया और उस मंत्रिमंडल पे उस ज्ञापन पे काफ़ी प्रकार के जो अनुशंसा है, काफ़ी प्रकार की जो आपत्ति है और काफ़ी प्रकार के संशोधन जो है नियमों को लेके उस पे किए गए और काफ़ी यहाँ पे चर्चा विधानसभा में रही। उसके बाद में हम बात करें ठेका कर्मियों की जो नवगठित कंपनीज हैं जिसको आपने काफ़ी चर्चा यहाँ पे में सुना है। RLSDC राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी जो हमारे पास में संस्था है उसको लेके है, जो नई गठित कंपनी है। इसका आंशिक संशोधन जो है जिसमें आपने देखा होगा सीधे नियमों के तहत यहाँ पे सीधे किसी कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइन करवाया जाता है, विभाग में समायोजित किया जाता है, उसको लेके जो संशोधन है उसको लेके बात की गई थी। साथ ही कॉन्सेप्ट नोट्स को लेके और मेमोरेंडम ऑफ जो MOA जिसे कहते हैं, एग्रीमेंट जिसे कहते हैं MOA, तो वो भी यहाँ पे इसमें किए गए थे। साथ ही आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशंस की भी बात इसमें कही गई थी। तो ये सभी जो जानकारीज हैं वो हम इस बात कर रहे हैं नवगठित कंपनीज को लेके, जो कि ठेका कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी से लगे हुए हैं और जो संविदा कर्मी हैं उनके ऊपर ये लागू होंगे। और ये जो प्रेस नोट आप लोग देख पा रहे हैं, हालांकि मैं इसके वन बाय वन आपके कॉन्सेप्ट समझाता जा रहा हूँ, ये एक रेफरेंस के रूप में मैंने आपको स्क्रीन पे डाल रखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और इसकी जो बेसिक सच्चाई है और बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 1 जनवरी 2021 से, यानी कि जो कैंडिडेट 1 जनवरी 2021 में जो लगे थे उसको संशोधन करके राज्य सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2023 से पूर्व जितने भी कैंडिडेट लगे हुए थे ठेकाकर्मी, उनको यहाँ पे इस जो कंपनीज हैं सरकारी इसके अंदर यहाँ पे जो समायोजित है वो यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही RSLDC बजट मद खुलवाने को लेके उसके पैन नंबर, उसके GST नंबर, उसके टेन नंबर जो हैं वो यहाँ पे लिए जा रहे हैं और उससे संबंधित जानकारी जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट की सहायता से यहाँ पे सलाहकार समितियों की पत्रावली भी प्रशिक्षित यहाँ पे वित्त विभाग के द्वारा की गई है। यानी कि जो वित्त विभाग है वो यहाँ पे बजट के अंदर जो ये घोषणा की गई थी तो उसका एक अलग से बजट का मद यहाँ पे खुलवा के और उसकी जो जानकारी है जिसके अंदर काफ़ी प्रकार के आपने देखे हैं कि पैन नंबर चाहिए, GST नंबर चाहिए, टेन नंबर चाहिए, ये सभी जो जानकारी है वो यहाँ पे वित्त विभाग के अनुशंसा पे यहाँ पे जो चार्टेड अकाउंटेंट की सलाहकारी एक समिति है उसका यहाँ पे गठन यहाँ पे इसके अंदर कर दिया गया है। साथ ही हम बात करें उस कमिटीज़ को लेके और थोड़ी विधानसभा से लेके, देखिए विधानसभा 2023 के अंदर आचार संहिता के कारण यहाँ पे इसको यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं नहीं किया गया, लेकिन वित्त विभाग ने पत्रावली यहाँ पे वापस से लौटा दी थी कि यहाँ पे अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कार्रवाई हो सकती क्योंकि यहाँ पे आचार संहिता यहाँ पे लगी हुई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं आदर्श आचार संहिता जो समाप्ति के बाद में वित्त विभाग ने पुनः इसके ऊपर यहाँ पे एक जो मेमोरेंडम है वो डाला, जो कि 9/1/2024 को डाला गया था और उसकी प्रस्तुति वित्त विभाग के द्वारा पुनः इसके ऊपर उजागर करते हुए यहाँ पे दी गई विभाग को। उसके अंदर यहाँ पे RLSDC कंपनीज के बजट मत खुलवाने के लेके, जिसमें टेन ये मैंने चर्चा आपसे कर ली, और उसके अंदर एक सलाहकारी समिति जो है सलाहकारी सेवाओं को लेके एक कमेटीज़ का गठन किए जाने की बात यहाँ पे इसमें कही गई। हालांकि सलाहकारी सेवाओं की हम बात करें
जो कि यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट की हेल्प यहाँ पे लेंगे। इसके अंदर आरटीपीपी एक्ट जो है 2023 के नियम संख्या 3 के अनुसार 15 फरवरी 2024 को यहाँ पे इसमें नियम को जोड़े गए। साथ ही यहाँ पे उपापन जो समिति है उसका गठन भी किया गया और उसका प्रक्रियाधीन कार्रवाई जो है वो भी यहाँ पे करवाई गई। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं आरटीपीपी एक्ट्स क्या होते हैं और उसके नियम संख्या 3 में क्या लिखा हुआ है, ये चर्चा भी अपन करेंगे। एक मिनट मैं आपको कंप्लीट ये एनालिसिस कर देता हूं, उसके बाद में अपन उस बात करेंगे कि आरटीपीपी जो नियम है वो किस प्रकार से ठेकाकर्मी, संविदाकर्मी और प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई होते हैं और उसमें किस प्रकार के प्रावधान एक समिति गठन करने के जो कि अकाउंटेंट से संबंधित जानकारी है और वो वित्त विभाग में एक बजट मद खुलवाने की रिगार्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे रहती है। तो हम बात कर रहे थे कि आरटीपीपी एक्ट्स के जो राजस्थान के अंदर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट्स रूल्स 2013, यानी कि आरटीपीपी की बात करें, इसका पूरा नाम यहाँ पे राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट्स रूल्स होता है, जो कि 2013 में राजस्थान में लागू किए गए थे। काफ़ी इसमें डॉक्यूमेंट्स की बिड यहाँ पे निकाली जाती है, जो कि इस डॉक्यूमेंट्स बिड्स में जो है जो आरटीपीपी एक्ट की हम बात कर रहे हैं 2013 वाले की, और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट बिड्स है उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ भी दिखा दूंगा इसकी। इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्स बिड निकाली जाती है। तो उस डॉक्यूमेंट बिड्स में सबसे पहले प्रिपरेशंस को लेके बात होती है, उसके बाद में उसकी ओपनिंग की जाती है, नीलामी की जाती है, उसके बाद में उसका एवोल्यूशन किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर सारांश रूप से जो भी उसकी फीडबैक है वो लिए जाते हैं। उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और उसके बाद में यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे परचेजिंग जो मटेरियल्स होता है या फिर परचेजिंग जो भी यहाँ पे हमारे पास में कुछ फीडबैक होते हैं उसको लेके यहाँ पे बात की जाती है इसमें। साथ ही जो कंपटीशन नेगोशिएशन है वो भी यहाँ पे इस कमिटीज़ के द्वारा किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आरटीटीपी एक्ट 2013 के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिए जाते हैं उसके काफ़ी प्रावधान यहाँ पे डाले जाते हैं कि इसमें कोई भी जो रूल्स लगाए जाते हैं उसकी प्रिपरेशन करना, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे ओपनिंग करेंगे, कैसे उसका एवेल्यूशन करेंगे, कैसे उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और किस प्रकार से वो रूल जो हैं वो एक कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन ना बने, वो भी यहाँ पे इसमें काफ़ी प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो कमिटीज़ का गठन किया जाता है आरटीपीपी एक्ट्स के तहत, उस कमिटीज़ का बेसिकली जो टारगेट होता है, बेसिकली जो उद्देश्य होता है, उसका मतलब होता है कि हमारे पास में ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसके पास में काफ़ी प्रकार के प्रावधान रहते हैं, काफ़ी प्रकार की पावर्स यहाँ पे सरकार के द्वारा आरटीटीपी एक्ट के द्वारा इनको दिए जाते हैं कि ये अपनी सलाह से 3 से अधिक मेंबर्स का चयन कर सकते हैं और वो 3 जो मेंबर्स होंगे वो सीनियर मोस्ट अकाउंटेंट होंगे। एक अकाउंटेंट ऑफिसर से होने चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधिकारी हो सकते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी भी हो सकते हैं। उसके बाद में कुछ ऑफिसर्स भी इसमें लिए जाते हैं जो कि टेक्निकल ऑफिसर्स की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है इच्छानुसार वो यहाँ पे ली जाती है। एडॉक कमिटीज़ की भी यहाँ पे राय ली जाती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कमिटीज़ का गठन यहाँ पे आरटीटीपी एक्ट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है और उस कमिटीज़ का जो बेसिकली डिसीजन जो होते हैं, बेसिकली जो संशोधन होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे डिसाइड राज्य सरकार के द्वारा इससे आरएलडीसी जो संस्था है, सरकारी संस्था है, इसमें इसके जो नियम है वो अप्लाई किए जाएंगे और ये नियम डायरेक्टली जो भी इसके अंडर में आएंगे, जैसे आपका संविदा बेसिस कैंडिडेट हैं, प्लेसमेंट एजेंसी से जो लागू हुए हैं, इसी प्रकार से जो कैंडिडेट यहाँ पे ठेकाकर्मी से लगे हुए हैं, उनको सभी का इसका फ़ायदा जो है वो सुनिश्चित रूप से यहाँ पे मिल पाएगा। तो दोस्तों आप इसमें इस प्रेस नोट में काफ़ी चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से आरएलएसडीसी जो कंपनीज हैं, आरएलएसडीसी वो किस प्रकार से गठन यहाँ पे किया जाएगा और क्या इसमें प्रशासनिक सुधार का जो कार्यालय है उसका यहाँ पे इसमें रोल रहेगा और किस प्रकार से आरटीपीपी एक्ट जो है 2013 का वो किस प्रकार से कमिटीज़ का गठन करेगा और किस प्रकार से एक एडवाइजरी कमेटी यानी कि एक सलाहकार जो समिति है वो यहाँ पे किस प्रकार से सलाहकार समिति जो है वो सेवाएं लेगी और किस प्रकार से यहाँ पे वो रूल हैं, वो जो भी यहाँ पे नियम लगेंगे वो किस प्रकार से ठेकाकर्मी और किस प्रकार से यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी के ऊपर और किस प्रकार से यहाँ पे सुविधा वाले कैंडिडेट्स पे अप्लाई होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ कि जो आरटीपीपी एक्ट हैं, जो अभी अपन बात कर रहे थे कमिटीज़ में 3 से अधिक मेंबर होने चाहिए, किस प्रकार से कमिटीज़ के पावर होते हैं, कैसे कमिटीज़ का गठन होता है और ये कमेटी क्या करती है और कमिटीज़ के डिसीजन जो हैं किस प्रकार से हमारे पास में आरएलएसडीसी जो संस्था है उसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ आरटीपीपी एक्ट्स की पीडीएफ के ऊपर और उसकी अपन चर्चा करेंगे किस प्रकार से। हालांकि देखिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट्स में आपको समझा दिया है कि आरटीपीपी जो एक्ट है 2013 उसके अंदर नियम संख्या 3 में क्या लिखा हुआ है वो चर्चा अपने कर चुके हैं, लेकिन उसके डिसीजन भी अपन चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको वो पीडीएफ दिखाना चाहता हूं। तो चलिए हम बात करते हैं उस आरटीपीपी एक्ट 2013 नियम संख्या 3। तो दोस्तों यहां से आप लोग देख पा रहे हैं कि आरटीपीपी
एक्ट 2013 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आप समझ जानकारी इसमें देख पाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस एंड गवर्नमेंट एंड टेक जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके द्वारा ये जो गाइडलाइन है वो प्रकाशित की गई है। दोस्तों, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स 2013, जिसकी हम बात कर रहे थे शॉर्ट एंड स्वीट में RT और PP एक्ट 2013। ठीक है, इसका मतलब ये होता है शॉर्ट में, जिसकी अपन बात कर रहे थे पहले। इसके अंदर इस नियम में क्या क्या यहाँ पे लिखे हुए हैं, नियम संख्या अपन 3 की बात करेंगे। हालांकि इसके ऑब्जेक्टिव काफ़ी हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अभी अपने उन जानकारी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं RTPP एक्ट 2013 के नियम संख्या 3 की। तो चलिए मैं आपको नियम संख्या 3 में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं प्रोक्योरमेंट कमेटी, पेज नंबर 97 पे लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे पेज संख्या 93 पे लेके चलता हूँ और वहाँ से अपन यहाँ पे देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे या नियम संख्या थर्ड पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा हुआ है प्रोक्यूरमेंट कमेटी। ठीक है, और रूल नंबर 3 किसकी बात कर रहे हैं अपन, RTPP एक्ट 2013, जो कि ठेका कर्मियों के ऊपर, संविदा कर्मियों के ऊपर, प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो नॉमिनेटेड या जो लगाए गए विभाग में उनके ऊपर एक RLSDC के द्वारा उनको जो लिया जाएगा उसके ऊपर किस प्रकार की कमेटीज का गठन किया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रोक्योरमेंट कमेटीज, जिसे अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सलाहकारी सेवा के लिए जो कमेटी गठित की गई है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार किया गया है, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस कमिटीज़ के कार्य क्या होंगे वो तो मैंने आपको चर्चा करी दी कि इसका कार्य प्रिपरेशन करना है, बिडिंग को ओपनिंग करना है, एवल्यूशन करना है, मॉनिटरिंग करना है, स्पॉट परचेज करना है, कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन करना है, और भी अलग प्रकार के प्रोक्यूरमेंट से संबंधित जो जानकारी है वो इससे यहाँ पे प्राप्त करनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं ईच कमेटी शैल बी कंसिस्ट ऑफ द 3 मेंबर्स, या 3 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इसमें जो है इसमें मेंबर्स होंगे, और वो जो मेंबर्स होंगे वो सीनियर मोस्ट अकाउंटेंट ऑफिसर होंगे, टेक्निकल पोस्ट पे भी हो सकते हैं। प्रायर अप्रूवल इनका माना जाएगा। किसी भी जो ठेका कर्मी को लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, किस प्रकार से एजेंसी के द्वारा जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसके द्वारा जो लगे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे लगाना है, प्रायर अप्रूवल जो है वो आपको इस कमेटीज़ के द्वारा लिया जाएगा। 3 से अधिक इसमें मेंबर्स होंगे, टेक्निकल भी होंगे और अकाउंटेंट ऑफिसर्स के रिगार्डिंग में भी होंगे, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसके पास काफ़ी अच्छा पावर रहेगा। तो दोस्तों, ये हमारे पास में नियम संख्या 3 थी, जिसकी अपन बात कर रहे हैं RTPP एक्ट 2013 के नियम संख्या 3 की। तो नियम संख्या 3 में क्या लिखा हुआ है वो चर्चा मैंने आपको इस वीडियो में कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। RTPP के नियम जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और ये सारे नियम जो हैं, ये सारे नियम जो किए गए हैं, ये सारी जो प्रक्रिया जो की जा रही है वो एक RLSDC कंपनीज का गठन करने की रिगार्डिंग में की जा रही है। दोस्तों, जल्द यहाँ पे आपको अगले वीक में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कौन कौन से विभाग, कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें शामिल होंगे, वो भी यहाँ पे अलग से सेपरेटली यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से डिपार्टमेंट्स के द्वारा निकाल दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें यार, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिविटी है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।